जी वीकेंड पे खेला जाना था स्पर्स वर्सेस लिवरपूल और इस गेम के अंदर जो है वो रेफरीज ने एक दो ठीक डिसीजन दिया, बाकी सारी गलत थी। तो लेट्स टॉक अबाउट दोज डिसीजन। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ये रेड कार्ड जो कि कर्टिस जोन्स को। नाउ आई वांट टू जस्ट क्लियर एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो। आई एम नॉट अ लिवरपूल फैन, आई एम अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन। तो एवरीथिंग यू गोना हियर is probably coming from a United fan or more of a football fan. So I would not be biased. I would honestly tell what I feel about this game और अपना complete and honest opinion दूंगा। अब शुरू करते हैं अगेन कर्टिस जोन्स को जो रेड कार्ड हुआ था। अब ये देखें, आपने हमेशा देखना होता है कि क्या वो फाउल अनइंटेंशनल है या इंटेंशनल है। जब आपका हैंडबॉल चेक होता है तो हैंडबॉल के अंदर ये चेक करते हैं कि क्या आपका हाथ जो है वो एक नेचुरल पोजीशन पे है या अननेचुरल, और उसके लिहाज से फिर पेनल्टी अवॉर्ड की जाती है। अब अगर आप इस फ्रेम को देखें जो अभी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, तो दैट इज़ अ रेड कार्ड। तो देखो भाई वो स्टड मार रहा है यार, और तुम्हें क्या चाहिए कि मतलब उसका जूता लग रहा है अगले प्लेयर को। करियर ब्रेकिंग टैकल भी हो सकता है, करियर डिस्ट्रॉइंग टैकल हो सकता है, तो ये तो बिल्कुल रेड कार्ड है। लेकिन दूसरी जगह अगर आप उसकी क्लिप देखें तो कर्टिस जोन जो है वो बॉल बॉल ऐसे होता है ना, अगर आप बॉल पे पाँव रखें और कोई और शूट कर दे उस बॉल को तो आपका बैलेंस हिल जाता है, ठीक है। और कभी कभी ऐसे होता है कि हम जैसे लोग जब काफ़ी देर बाद फुटबॉल खेलते हैं तो कभी कभी ऐसे होता है कि हम फुटबॉल को किक करने लग जाते हैं, हम गिर जाते हैं, तो वो यही है कि उसका फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं आपको समझाऊँ तो उनका पाँव स्लिप हुआ है, बॉल इस तरह सर्कल होता है, ठीक है, वो ऐसे कोई रेक्टेंगुलर शेप थोड़ी है। तो वो ऐसे होकर ना, जब उन्होंने पाँव रखा है, फॉर एग्जांपल आप ये बॉल को समझिए और ये उनका अपना पाँव है, तो उन्होंने जब रखा है तो बॉल इधर को हो गया तो ऐसे हो गया, ठीक है, उनका पाँव ऐसे हो गया। और अब उनका पाँव जब ऐसे हुआ है तो वो फिर स्ट्रेट स्टड्स जो हैं उनके प्लेयर को लग। देखिए मैं ये नहीं कह रहा कि ये फाउल नहीं, ऑब्वियसली ये फाउल है, लेकिन क्या ये रेड कार्ड है? नो, नॉट एट ऑल। मेरे ख्याल में दिस इज़ नॉट अ रेड कार्ड। हाँ अगेन अगर आप वो फ्रेम देख के आप ये कह रहे हैं कि स्टड लग रहा है, नहीं लग रहा, स्टड लग रहा है, रेड कार्ड है। मगर आपने ये भी देखना है कि यार उसका बॉल से पाँव स्लिप हुआ है ना, मतलब अनइंटेंशनल एट इट्स पीक है, ठीक है। तो आई थिंक कि अगर आपने वर्स्ट भी कुछ देना था ना तो दैट शुड हैव बीन अ येलो कार्ड। तो देखें शुरू ही उनका बेचारों का मनुसियत से हुआ, उन्हें रेड कार्ड हो गया। अब तो वो 10 वर्सेस 12 हो गए हुए थे। इसके बाद थोड़ी देर बाद जो है वो उन्होंने एक गोल भी किया था, लुइस डियाज ने गोल किया था। अब लुइस डियाज का क्या सीन हुआ कि लुइस डियाज ने एक प्रॉपर अच्छा सलाह ने पास किया, 1v1 जाके। व्हाट अ ब्यूटीफुल गोल दैट वाज। आप अगर उसका एंगल देखें तो कहाँ से लुइस डियाज ने आउटसाइड ऑफ द बॉक्स कहाँ से उसने शूट किया है, और दैट वाज सच अ गुड गोल। और अभी उन्होंने वो कलाबाजी खाई थी, अभी सेलिब्रेशन देखनी थी हमने, मगर रेफरी साहब जो हैं वो पहले ही अपना ऑफ साइड का झंडा लेके खड़े हैं। दैट इज़ सच अ बिग रॉबरी के मैं अपने मैं को 5 साल से प्रीमियर लीग देख रहा हूँ और आई हैव नॉट सीन इस तरह की रॉबरी फुटबॉल के अंदर। देखो आई हैव सीन सम गोल्स बीइंग कैंसल्ड के यार मुश्किल डिसीजन है तो अब हम क्या करें, मतलब चलो ठीक है ऑफ साइड है देते। मगर इसके अंदर तो उन्होंने जब हमें दिखाया था ना, लाइंस भी नहीं थी ड्रॉ की, जब आप एक व्यूवर को दिखा रहे होते हो, ठीक है, तो हमने गैस कर लिया था कि नहीं यार, एज अ व्यूवर हम टीवी की स्क्रीन पे देख के गैस कर रहे थे कि नहीं ब्रो ये तो गोल है। देखो वो आखिरी डिफेंडर कितना आगे खड़ा है उसके साथ, ये तो कभी रूल आउट। ब्रो दे डिडंट इवन ड्रॉ द लाइंस, उन्होंने लाइंस ड्रॉ की कोशिश भी नहीं की कि हम जरा कंफर्म ही कर लें, ह्यूमन एरर भी हो सकता है। नहीं, वो PGMOL और एज आई लाइक टू कॉल देम LOL जो इदारा है उनका, वो कह रहा था कि नहीं भाई हमें हमें आता है, हमें सब कुछ आता है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। गलत डिसीजन उन्होंने दे दी और उसके बाद अब उन्होंने ज़ख्मों पे नमक छिड़कने के लिए जो है सॉल्ट पे की तरह वो उन्होंने अब माफ़ी भी मांग लिया कि हाँ भाई छोटी सी मिस्टेक हो गई है, बेशक हो सकता है अब आप लीग ना जीत पाओ, या हो सकता है आप 1 पॉइंट से पीछे रह जाओ टॉप 4 के लिए, जो भी है यार, गलत डिसीजन है। आप किसी का गोल नहीं कैंसिल कर सकते, ठीक है। इस मैच के बाद देखो मैं स्पर्स पे कुछ नहीं कह रहा, स्पर्स हैड अ वेरी डिसेंट गेम, उससे पहले भी उन्होंने अच्छा सीजन गुजारे हैं। अब आप ये स्पर्स पे ब्लेम नहीं कर सकते। देखो इट्स नॉट अ स्पॉट फिक्सिंग, ऐसे थोड़ी है कि स्पर्स ने जो है वो रेफरी को पे किया, अगर वो बात है तो फिर तो स्पर्स को डेलीगेट कर देना चाहिए। मगर जहाँ तक बात की जाए तो यार वो रेफ की पर्सनल डिसीजन थी जो कि बहुत बुरी थी, इसके अंदर स्पर्स की गलती नहीं है, स्पर्स वर गुड इन दैट गेम। बाकी उसके बाद सेकंड हाफ के अंदर डियागो जोटा का जो पहले येलो कार्ड मिला है वो फाउल नहीं था मेरे ख्याल से, वो प्लेयर को टच भी नहीं कर रहे, दैट वाज नॉट अ येलो। और फिर उसके बाद जो उन्होंने दूसरा फाउल किया दैट वाज अ येलो, ठीक है, मगर अगर पहला येलो ना होता तो येलो ही रहता। और वैसे भी डियागो जोटा शुड हैव बीन मोर केयरफुल, जब आप येलो पे होते हैं तो आप फिर इस तरह के गंदे गंदे टैकल्स नहीं करते। फिर देवर 9 वर्सेस 12 और उसके बाद देवर लिवरपूल ने काफ़ी अच्छी गेम खेली है, उनके सब डिफेंडर्स ने, उनके सब प्लेयर्स ने काफ़ी ज़्यादा इस अनफॉर्चुनेट इवेंट को काफ़ी ज़्यादा हैंडल करने की कोशिश की है कि यार चलो काम डाउन रखते हैं सिचुएशन को। मगर ब्रो फुटबॉल है, एनी थिंग कैन हैपन, जस्ट वन गुड पास और आप मैच हार सकते हो, आप लीग हार सकते हो। दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड। मगर इस दफ़ा जो है वो शूट किसी ने और ने नहीं, स्पर्स के किसी प्लेयर ने नहीं की, जो मैटिप ने की,
जो मैटिव हैड अ डिसेंट गेम, आई एम नॉट टेकिंग एनीथिंग अवे फ्रॉम हिम यार, मतलब वो पता नहीं 35-36 साल का बुढ़ा बाबा है, उसको तो वैसे ही रिटायर कर देना चाहिए, मगर वो फिर भी इतनी 9 वर्सेस 12 में वो खेल रहा है, ठीक है। तो ही वॉज डिसेंट, आई एम नॉट सेइंग दैट ही वॉज बैड, और अनफॉर्चुनेटली वो क्लियर करते करते गलती से उन्होंने अपने नेट में बॉल फेंक दिया, बट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम, ही हैज़ मोर गोल्स दैन मुदरिक दिस सीजन, तो गुड गुड फॉर हिम। बाकी इस वक्त सिर्फ दो लोग जो हैं वो बहुत दुखी हैं, एक तो ज़ाहिर है जो जर्गन क्लॉप हो गए और फिर लिवरपूल की पूरी फैन बेस आप कह सकते हैं, मगर दूसरी तरफ हैरी केन बहुत दुखी है। हैरी केन को समझ नहीं आ रही कि यार मैं गया हूँ और देखो स्पर्स जो है वो लिवरपूल को हराना शुरू हो गई है, यूनाइटेड को आराम से हरा लिया है, आपने आर्सेनल के साथ जाके इतना अच्छा मैच खेल लिया, तो मुझे लगता है इस वक्त सबसे ज़्यादा गुस्सा और सबसे ज़्यादा दुख जो है ना वो हैरी केन को है। अब क्लियर होता जा रहा है कि हैरी केन जो है वही चीज़ थी, वही कर्ज था जो कि स्पर्स को होल्ड बैक कर रही थी इतने सीजन से। आगे ये तो सब मजाक मस्ती था, अब चलते हैं असल मजाक की तरफ। लेट्स टॉक अबाउट मैनचेस्टर यूनाइटेड। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोई हाल नहीं, ठीक है, कोई हाल नहीं है उनका। मैनचेस्टर यूनाइटेड वो वाला बच्चा है कि मतलब एक टीचर होना, वो पूरी क्लास को कहती है कि बेटा ये 10 ऐसे हैं, इनके अंदर से आपको कोई भी आ सकता है, तो सारे तैयार करके आने। यूनाइटेड वो बच्चा है कि मैम बता भी देना कि बेटा चलो तुम्हारा दिमाग ज़रा स्लो है, तुम बेटा ये वाला कर लेना, एक वो फिर भी फेल होता है। तो यूनाइटेड की एग्जांपल वो वाली है कि यूनाइटेड को आप एक इजी होम गेम भी ला के दोगे ना, होम गेम, इजी अपोनेंट, अभी 2 दिन पहले हरा के आए हैं उनको बी टीम के साथ, उनकी बी थी लेकिन अपनी भी तो बी थी ना, और उन्होंने आते साथ ही अगले वीकेंड व्हेन इट मैटर्ड द मोस्ट, कॉज ऑब्वियसली ये प्रीमियर लीग थी, वो तो एक एनर्जी ड्रिंक कप का एक मैच था, ठीक है, वो भी पता नहीं शायद हमने न्यूकासल से जीतना है अगला राउंड के नहीं, तो हमने जी आराम से उनको गिफ्ट किए हैं 3 पॉइंट्स। रॉय हडसन जो हैं वो जो उनके मैनेजर हैं वो तो जिनको पता नहीं, नॉट गोना लाई, अभी तक तो उनको वैसे ही फोत हो जाना चाहिए, लेकिन वो अभी भी वो बंदा मैनेजर है, और भाई वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है, इतना कोई मैनेजर कभी इतने मैचेस ओल्ड ट्रैफर्ड में कोई मैनेजर नहीं जीता भाई, वो तो पता नहीं क्या कर रहा है। और ही इज़ बिन सो गुड फॉर मतलब क्रिस्टल पैलेस, कंसिडरिंग दैट मुझे लगता है कि एलेक्स फर्गसन जब पैदा हुआ था वो तब भी मैनेजर ही था, तो आप इधर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस बंदे की क्या उम्र है, ठीक है, मगर फिर भी आई थिंक ही इज़ अ बेटर मैनेजर देन एरिक टेन हैग। एरिक टेन हैग साहब तो पता नहीं, मेरे दिमाग से जितना मैं एनालिसिस कर सकता हूँ गेम का कुछ नहीं कर सकता मैं, कुछ एनालिसिस नहीं। मुझे लगता है यूनाइटेड एक वाहिद ऐसी टीम है जिसका कोई एनालिसिस नहीं हो सकता, क्योंकि वो कुछ करते ही नहीं है। कुछ करो, कोई किसी तरह खेलो, कोई चलो हम ये कहें कि यार इसमें ना इन्होंने ये स्ट्रैटेजी, कुछ भी नहीं है, इंशाल्लाह और क्रॉस है, ठीक है, और बस तुक्के हैं कि इधर से पास आ जाएगा उधर से पास आ जाएगा, कुछ ना कुछ कर लें। 800 पास किया, एक गोल नहीं हो सका, ये इस वक्त इस टीम का हाल है। और इनके राफा बरान जो है वो आज बैठ के जी चैंपियंस लीग के प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर कह रहे हैं कि सर हम तो जीत सकते हैं चैंपियंस, कैसे चैंपियंस लीग नहीं चैंपियनशिप जीत सकते हैं हम, अगर जिस तरह का हमारा सीजन है, हम हो सकता है रेलीगेट हो गए तो हो सकता है चैंपियनशिप जीते। वैसे उधर भी काफ़ी ज़्यादा टीम्स होंगी, प्रॉब्ली चेल्सी भी आ जाए हमारे साथ, तो पता नहीं उधर भी वो भी जीतेंगे कि नहीं। ऑनेस्टली यार ऑन अ सीरियस नोट अगर बात करें तो यूनाइटेड हैव नॉट बीन गुड सिंस अ वेरी लॉन्ग टाइम, वैसे तो फर्गी के बाद नहीं, और उसके बाद अगर बात करें कि जब ओले था, उसके बाद रैग्निक आया, फिर उसके बाद ये बैरिटन आ गया, यार यूनाइटेड की जॉब में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, ठीक है, वी ऑल नो दैट प्रेशर जो है वो इन मैनेजर से हैंडल नहीं होता, एंड दैट इज़ अ वेरी बिग प्रॉब्लम, ठीक है। प्रेशर के हैंडल ना होने की वजह से ये मैनेजर्स परफॉर्म नहीं कर पाते, और फैंस जो हैं वो एक मैच आप हार जाओ तो फैंस कहते हैं कि इसको निकाल दो, पकड़िए, ये तो पागल है, इसको तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। तो यार इतने प्रेशर के साथ इतनी बड़ी टीम को डील करना इज़ नॉट एन ईजी जॉब। आई थिंक बीइंग अ यूनाइटेड मैनेजर इज़ द मोस्ट डिफिकल्ट जॉब इन द इंटायर फकिंग वर्ल्ड। तो वही हो रहा है, एरिटन हैग इज़ वेरी कंफ्यूज, द पिच इज टू बिग फॉर हिम। आई एम नॉट सेइंग दैट ही इज़ नॉट केपेबल ऑफ बीइंग अ गुड मैनेजर, वी सॉ व्हाट ही डिड विद आईएक्स, बट शायद आईएक्स पे उतनी एक्सपेक्टेशंस नहीं होती, शायद ही कैन ओनली परफॉर्म इन दोज टीम्स जो जिन पे इतनी यू नो अगेन उन पे एक्सपेक्टेशंस नहीं होती। जब एक्सपेक्टेशंस आती हैं तब मसला क्रिएट होता है। तो आई थिंक अब यूनाइटेड के फैंस को एग्री कर लेना चाहिए कि वी आर नॉट दैट गुड, जस्ट बात छोड़ो, क्यों लड़ रहे हो, क्यों पिट रहे हो, क्यों सिटी को कह रहे हो कि नहीं तुम लोग ये हो, तुम लोग वो, लिवरपूल से every team is better than us, just agree to the fact कि we are not that good, just stop living in the past and I think everything will be okay। गुजारो एक सीज़न जिसके अंदर 16 था, ना जाओ ओल्ड ट्रैफर्ड, ना भरो उनकी 75,000 सीटें, उन्हें भी पता चले कि फैंस आर अपसेट, एंड इफ द फैंस आर अपसेट द क्लब इज़ नथिंग विदाउट द फैंस। हम उनको पैसे देते हैं जिसकी वजह से वो पैसे ज़ाया करते हैं और वो अपनी मस्ती मौजों में आने दो उनको 16th यार, आए 16th। मैं तो कहता हूँ, मैं तो चाहता हूँ यूनाइटेड 16th फिनिश करे, 16th क्या 17th फिनिश करे, रेलिकेट हो जाए, care, क्योंकि this is frustrating bro, this is not football। how do you expect us United fans to support this team जो कि क्रिस्टल पैलेस को भी नहीं हरा सकती अपने होम में? This is unacceptable beyond what I can explain। क्या बोलूँ मैं, I honestly don't know what I have to say about United। There is no passion, there is no
कुछ भी नहीं है, कोई टैक्टिक्स नहीं है, कोई गेम प्लान नहीं है। उस दिन ब्राइटन को 6 पड़े हैं उससे विला से, मगर फिर भी समझ आ रहा है कि एस्टुपिनियान को दे रहे हैं, वो आगे विप करने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ ना कोई एक तरीका है जिससे वो, एक स्टाइल है जिससे फुटबॉल खेल रहे हैं। ये अजीब है, डिप्रेसिंग फुटबॉल खेल रहे हैं ये, मुझे इनका नहीं समझ आता ये क्या करना चाह रहे हैं और ये क्या करना चाहते हैं। आई डोंट नो व्हाट दे वांट टू डू। मगर हाँ, इस लिहाज से खेलेंगे 16th आएंगे, अच्छी बात है 16th आएँ, ताकि आपके फैंस जो कि ओल्ड ट्रैफर्ड भर रहे हैं ना हर मैच, उनको पता चले कि वी हैव टू स्टॉप गोइंग टू ओल्ड ट्रैफर्ड, वी हैव टू स्टॉप बाइंग द शर्ट्स, वी हैव टू स्टॉप फंडिंग दिस क्लब जो कि कुछ भी नहीं कर रहा, जो कि पैसे ज़ाया कर रहा है। इंटरनेशनल फैंस आते हैं, ओल्ड ट्रैफर्ड भर देते हैं, सबको ऐसे लगता है कि क्या बात है, इनके फैंस जो हैं वो, वी आर लॉयल, दैट इज़ द रीज़न वी वांट अ चेंज इन दी अपर पार्ट। हम वी वांट ग्लेजर्स आउट, ठीक है, दे आर शिट, छोड़ो उनको। लोग कहते हैं कि जी वो इतना पैसा देते हैं, क्या मसला है यूनाइटेड फैंस को, क्यों उनके खिलाफ? देखो, हम अब चाह के भी कोई ऐसा प्लेयर नहीं ले सकते जिस तरह ब्राइटन प्लेयर लेता है, सस्ते सस्ते प्लेयर। वाई डू यू गो एंड बाय मेसन माउंट, जिसने इतना गंदा सीजन पिछला गुजारा है? 80-70 मिलियन जितने का आपने माउंट लिया, उसकी जगह आप 10-10 मिलियन के 10 प्लेयर लेते ना, शायद उनमें से एक ही चल जाता, बट नहीं लेते हैं। अब आपके ओनर्स को चाहिए वो वाले प्लेयर जिनका नाम जब शर्ट के पीछे लिखा जाए माउंट 7 या ओनाना या जो भी, जिनके 10 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टाग्राम पे पहले ही, तो फिर जाहिर है उसके मुताबिक शर्ट सेल होगी। पहले आपने ढाया को इतने गंदे तरीके से निकाल दिया, फिर आपने क्रिस्टियानो की सारी लेगेसी तबाह कर दी। चलो यूनाइटेड की तो लेगेसी तबाह हो ही रही है, कम से कम सर एलेक्स फर्गसन की रहने दो, उसके स्टार प्लेयर्स को ना इस तरह से डील करके बाहर निकालो। पता नहीं इस क्लब का क्या होना है। ऑनेस्टली आई थिंक कि अब एरिक टेन हैग को सैक भी कर दूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, निकाल दो, आई रियली डोंट केयर, कुछ नहीं बदलने वाला। इट्स जस्ट अ साइकिल है, वो कॉन्टीन्यूसली चलती जाएगी जब तक आपके ग्लेजर्स नहीं जाएंगे, जब तक आप एक ऐसा मैनेजर नहीं लाओगे जिस पे कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी, जब तक आप ऐसी साइनिंग्स नहीं करोगे जो कि 10-10 मिलियन के आप प्लेयर्स लेके आ रहे हो, अननोन प्लेयर्स, तब तक कुछ नहीं बदलने वाला। स्टार्ट प्लेइंग लाइक विला, स्टार्ट डूइंग योर रीइंफोर्समेंट एंड लाइक ब्राइटन। जब आप इस तरह के स्काउट्स लेके जाओगे ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो आप इस तरह के प्लेयर्स, या तो फिर अपनी एकेडमी इस तरह की बना लो ना कि आपको कुछ खरीदना ही ना पड़े। ला मासिया जैसी एकेडमी बना लो, जैसे बाल्डे यावी, पेड्री और क्या लमीन जमाल जैसे प्लेयर निकालो। जब आप वो नहीं कर सकते तो फिर ऑब्वियसली यू हैव टू बाय प्लेयर्स जो कि अच्छे हैं। यू ऑलवेज गो फॉर द बिग नेम्स एंड we have seen what happens with the big names, Alexis Sanchez, Angel Di Maria, Paul Pogba, Jadon Sancho, उसके अलावा अब इस सीज़न ऐसा लग रहा है Mason Mount। But yeah, right now United is the worst team in the Premier League. I'm saying this because we are not the worst team according to the point table, but यार अगर आप देखो कि हमने कितने पैसे खर्च किए हैं, जितने अच्छे हमारे players हैं, we have to perform better than this. We cannot lose to Crystal Palace at home. That's it. So that's it for today. Thank you so much for watching this video. I hope आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई है तो make sure you subscribe to that button. Also click on the bell notification so you get notified every time I post a new video. वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फुटबॉल फैन फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कर लीजिएगा। And I'll see you in the next one. तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।